कभी कोई आ जाता डीसी साहब उन्होंने ना चाह पी भी जाते हैं, कभी किसी ने पी भी जाते हैं। पब्लिक को 11 बजे का टाइम दिता मिलने का, पर कल भी सारा दिन पब्लिक को मिलिया गया नहीं, अज भी नहीं मिलिया गया। एक फ्रीडम फाइटर परिवार बजुर्ग माई 70-80 साल की कल भी सारा दिन बूहे ते बैठी रही है। डीसी साहब के एक साइन कराने ने ये लीडर के गुलदस्ते फड़न तो ही लाए ने सारे अफसर। तुम कोई पनीर खा रहा, कभी कोई पकौड़े आ रहे हैं, कभी बर्फी आ रही है। पब्लिक धक्के खा रही है, सवेर का पानी नहीं नसीब होया किसी 11 तो पब्लिक का टाइम है। इन्हों बदलो छेती तो छेती है, कोई नहीं इत्थे दे लायक है अफसर। पटियाला डीसी दफ्तर कल भी सारा दिन पब्लिक बैठी रही है, कोई अफसर नहीं मिलया। अज सवेर की सारी पब्लिक बैठी है, कोई मुलाकात नहीं। कभी कोई आ जाता डीसी साहब उन्होंने चाह पी भी जाते हैं, कभी किसी ने पी भी जाते हैं। पब्लिक को 11 बजे का टाइम दिता मिलने का, पर कल भी सारा दिन पब्लिक को मिलिया गया नहीं, अज भी नहीं मिलिया गया। एक फ्रीडम फाइटर परिवार बजुर्ग माई 70-80 साल की कल भी सारा दिन बूहे ते बैठी रही है। डीसी साहब के एक साइन कराने ने इस करके स्पष्ट जी गल है, पंजाब दे विच तुहाडा भगवंत मान जी कोई अफसर हुक्म नहीं मनदा, किसी पब्लिक की कोई गल नहीं सुनता। जिन्होंने देश आजाद कराया वो जनानी इत्थे धक्के खा रही है। कल दी साइन करने ने सिर्फ एक अखर लिखना है डीसी साहब ने, पर इत्थे कोई सुनवाई नहीं होंदी। चाह बर्फियां कभी कोई गुलदस्ता जा लैके आ जाता, उन्होंने लोगों नाल मुलाकातां हो रही, पब्लिक की कोई गल नहीं सुन रहा। तो मैं आप जी नूं बेनती करदा भी साडे जिले का पटियाले का ध्यान करो, कोई चज दा अफसर लाओ जिहड़ा किसी की गल सुने। ये लीडरां दे गुलदस्ते फड़न तो ही लाए ने सारे अफसर। तुसीं कोई पनीर खा रहा, कभी कोई पकौड़े आ रहे हैं, कभी बर्फी आ रही है। पब्लिक धक्के खा रही है, सवेर का पानी नहीं नसीब होया किसी। आ वेखो पब्लिक नाले इन्होंने पता कर लो ये सवेर के कदों के बैठे ने। 11 तो पब्लिक का टाइम है, इन्हों बदलो छेती तो छेती है, कोई नहीं इत्थे दे लायक है अफसर। मैं अपने ऑफिस में सुबह 9 बजे शार्प पहुंच जाता हूं और पब्लिक से मिलना शुरू करता हूं, और शाम 5-6 बजे तक जब तक मैं ऑफिस हूं हर किसी को हक है, मेरा दरवाज़ा बिल्कुल हर किसी के लिए खुला रहता है। बट साथ में ये भी समझने की ज़रूरत है कि हर बार पॉसिबल नहीं है कि कोई व्यक्ति आ जाए और इमीडिएटली सीधे दरवाज़ा खोल के अंदर चला जाए, क्योंकि किसी जगह पे मीटिंग चल रही होती है, वीसी चल रही होती है, और ऐसे में अगर किसी व्यक्ति को इंतज़ार करना पड़ता है तो उसके लिए हम माजरत करते हैं। बट ये सिस्टम है कि डीसी का मल्टीपल काम होते हैं, उसने ऑफिस के काम भी देखने हैं, उसने मीटिंग्स भी करनी है, उसने वीडियो वीसीज भी ज्वाइन करनी है। और जहाँ तक आज की बात है तो हमने टोकन सिस्टम जो है वो सुबह चालू कर दिया था, बट 2-4 इस तरीके के ऑफिशियल्स है या ऑफिसर्स है जिन्होंने पहले समय लिया हुआ था, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है जिन्होंने टाइम लिया हुआ था, जिनमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के जो मेंबर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने पब्लिक की कंप्लेंट सुनने के लिए टाइम दिया हुआ था। तो इस वजह से जब स्टार्ट में ये लोग आए तो यहाँ पे उस टाइम पे स्टार्ट में मीटिंग चल रही थी, और मीटिंग के दौरान में हमने उनको चाय दी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कोई अगर ऑफिशियल आया हुआ है या कोई मेंबर आया हुआ है तो उनको चाय देना कोई, मुझे नहीं लगता किसी तरीके की गलत बात है। और उनके साथ में मीटिंग के बाद साथ में ही जो हमारे कर्नल साहब हैं यहाँ लोकल यूनिट के, सुकेश जी, उन्होंने भी टाइम लिया हुआ था, वो मेरे से मिलने के लिए आए। उनके साथ में कुछ 1-2 इश्यूज़ थे वो डिस्कस हुए। तीसरे जो है रखड़ा साहब ने कल हमें फ़ोन किया था कि तोड़ा साहब गुरुद्वारा साहब का जो है 100 साल की बरसी है, तो उसके उस दिन जो है हम चाहते हैं कि ज़िले में छुट्टी घोषित हो, तो हमें समय दीजिए, हम डेलीगेशन मिलना चाहते हैं। एक उनका डेलीगेशन आया था मिलने के लिए, आज उनको हमने क्योंकि समय नहीं था, पब्लिक बहुत वेट कर रही थी, तो खड़े खड़े ही उनको जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन लेके वो फिर यहाँ से निकल गए। एक मेंबर नए बने हैं पंजाब वक्फ बोर्ड के, उन्होंने कुछ स्कूल और जो उनके हॉस्पिटल है उनका कुछ इश्यूज़ थे, तो उसको लेके उन्होंने कल टाइम लिया हुआ था, वो 60-70 किलोमीटर दूर से आए थे मिलने के लिए। तो ये 4 लोग ठीक ग्रुप्स वो है जो मेरे से मिलने आए, और इनमें से जैसे मैंने बताया कि क्योंकि मेंबर नेशनल कमीशन है तो वो आए थे मिलने के लिए, तो उनको चाय ऑफर की। इसके अलावा मेरे यहाँ पे CCTV लगा रहता है, कोई भी देख सकता है कि हमारे यहाँ पे डेली बेसिस पे 30 से 40 लोग मेरे से कंप्लेंट्स वगैरह लेके मिलने आते हैं, और कोई ये नहीं कह सकता कि मैं किसी को कोई स्पेशल प्रेफरेंस देता हूँ या किसी का, जिसका जो हक है वो अपने समय के हिसाब से आए मिले। बट पब्लिक को ये भी समझना चाहिए कि ऐसा कभी कभी, क्योंकि हमारी इस तरीके की मसरूफियात रहती है, सुबह से शाम तक कंटिन्यूस बहुत सारे काम होते हैं, और ऐसे में कभी कभी अगर किसी को इंतज़ार करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पब्लिक को जानबूझ करके कोई हरास किया जाए।